आहा! किसी ने कितना अच्छा लिख कर दिया है मेरे लिए। ओह माय गॉड! इतना अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम लोग इतना ध्यान से क्या देख रहे हो? हमको पता है तुम लोग बस यही सोच रहे होगे ना कि मैम को कोई ना लेटर वेटर लिख करके दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दरअसल अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि मैम को कोई लेटर वेटर प्यारा सा लिख करके दे दिया है और इसी वजह से वो बहुत प्रसन्न हो रही है, तो एक बात याद रखो, बात कुछ ऐसी है बेटा कि जली हुई को आग कहते हैं और बुझी हुई को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है ना बच्चा, उसको दिमाग कहते हैं। तो यदि तुम्हारे पास है नहीं तो तुम उल्टे सीधे दिमाग को ना लगाओ कि मैम को कोई लेटर वेटर मिला होगा और वो उसी को क्या है कि पढ़ करके प्रसन्न हो रही होंगी। चलो अच्छा, लेटर से याद आया, आज तुम लोगों को ना बेटा मैम अच्छा सा लेटर लिखना बताएंगी, जो कि लेटर आपके एग्जाम में भी आ जाता है, लेकिन वो लिखने का सही तरीका सबको नहीं पता होता। दरअसल तुम्हारे पास अगर मान लो, अब नाम नहीं लेंगे कौन सा लेटर तुम पाए होगे, लेकिन हमको पता है तुम जो भी लेटर पाए होगे ना, वो सही तरीके से लिखा नहीं गया होगा क्योंकि जिसने तुम्हें दिया होगा उसको पता ही नहीं होगा कि सही तरीके से लेटर को लिखा कैसे जाता है, लेकिन तुम्हें पता होगा। चलो हम बताते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जिसके साथ रहो वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब अगर आज तुम लेटर लिखना आराम से सीख गए तो पहली बात ये, सबसे पहली बात कि एग्जाम तुम्हारा अच्छा जाएगा, नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे। और दूसरी बात कि जिसने तुमको लेटर दिया है यदि वो पढ़ा लिखा ना रहे तो तुम उसके बारे में जान जाओगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। कहोगे ओ माय गॉड, मैं तो अनपढ़ों के साथ रह रहा था, है ना। तो चलो बताते हैं लेटर को लिखने का एकदम सही तरीका। दरअसल बेटा जब हम लेटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो, लेटर को पढ़ना बेटा स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ये जान जाओ कि लेटर होता क्या है। दरअसल कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, रिपोर्ट राइटिंग करना, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना, सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन मुन्ना सारी चीजें सेम नहीं होती। दरअसल कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं वो तो आपको वन बाय वन करके सारे वीडियोस में पता चलता रहेगा, लेकिन चलो फिलहाल तुम्हें हम लेटर के बारे में बताते हैं ना। देखो लेटर होता क्या है। सो अ लेटर इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अ लेटर इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दरअसल बेटा मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार। और संचार को और ज्यादा एकदम देहाती भोजपुरी हिंदी भाषा में कहोगे तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बातचीत करना। अब थोड़ा अच्छे से हिंदी में कहोगे तो ये संचार करना हो जाता है। और एकदम चले जाओगे अपने घरेलू भाषा में तो मतलब जो बात विचार करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। Through which we convey our thoughts, messages or information from one person to another in written form। दरअसल जब हम लिखित रूप से अपने किसी विचार को, जैसे देखो तुम्हारा कोई थॉट हो जाएगा, कोई मैसेज हो जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन हो जाएगा, कोई भी चीज जब हम लिखित रूप से किसी दूसरे को अपने बातों विचारों को बताने के लिए देते हैं तो वो हमारा लेटर कहलाता है। अब देखो इससे ज्यादा तो बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि तुम लोग ढेर सारा लेटर वेटर पहले ही पा गए होगे ना। चलो देखो, लेकिन ये तुम्हें नहीं पता होगा कि जो लेटर होता है वो दो प्रकार का होता है। लेटर कितने प्रकार का होता है बेटा? लेटर ना दो प्रकार का होता है। लेकिन अब तुम सोचोगे मैम हमको तो जो लेटर मिला है ना वो आज तक इसी फॉर्मेट में मिला है, खाली हमारा ऐसे नाम लिख दिया जाएगा और नीचे जो अपनी भावनाएं हैं वो सारी लिख दी जाती हैं, और जिसने दिया रहता है वो अपना नाम उम चाहे लेफ्ट चाहे राइट किधर भी साइड में लिख करके दे देता है, और हम समझ जाते हैं कि ये लेटर मेरे, मतलब समझ रहे हो ना किसका है। तो चलो, लेकिन आज तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि बेटा जो लेटर है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके में कौन कौन सा? पहला फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। आप सोचो कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, हम किसको क्या दे सकते हैं और किस चीज में कैसे लिखा जाता है। तो चलो सारी चीजों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, ठीक है। फॉर्मल लेटर को हिंदी में कहेंगे तो इसका मतलब होता है औपचारिक पत्र। इसका मतलब होता है ना बेटा औपचारिक पत्र।
ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मल लेटर। अब इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, हम किसको लिखते हैं, और जब कभी भी आप फॉर्मल लेटर को लिख रहे होगे तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो देखो, दीज आर द लेटर्स एड्रेस्ड टू इंडिविजुअल विथ हुम वी शेयर नो पर्सनल और फैमिलियर टाइज। अब देखो, इसमें से केवल तुम्हें इतना याद रखना है कि वी शेयर नो पर्सनल और फैमिलियर टाइज। इसका बस यही मतलब है कि जो फॉर्मल लेटर होता है हम उन इंसानों को लिखते हैं जिनसे कि हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, और ना ही हम उनसे कोई अपने पर्सनल या फिर फैमिलियर चीजों को शेयर करते हैं। इसका मतलब तुम लोग जो लेटर लिखते हो ना, वो फैमिलियर वाले से हट, वो फैमिलियर वाले में चला जाएगा, यानी कि वो फॉर्मल लेटर नहीं होता, वो इनफॉर्मल लेटर वाले में चला जाता है। अब देखो, देयर टोन इज प्रोफेशनल एंड द लैंग्वेज यूज्ड टू फॉर्मल एंड रिस्ट्रेन्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी को फॉर्मल लेटर को लिखते हैं बेटा, तो उसका जो लैंग्वेज रहना चाहिए वो फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। मिला जुला करके समझ जाओ कि जो भी चीजें तुम्हारे किसी परिवार वालों को, दोस्त यार को छोड़ करके जो पत्र लिखना होगा, सब तुम्हारा फॉर्मल लेटर में चला जाएगा। और जिसको जिसको तुम जानते हो, एकदम संगी साथी बचपन के हैं, सब यार दोस्त और तुम्हारे घर वाले जितने हैं, कहीं दूर जाकर के लेटर उटर लिखे, तो वो सब इनफॉर्मल लेटर में चला जाएगा। अब देखो, रिसिपिएंट्स की बात करें, यानी कि हम किसको किसको ये वाला लेटर लिखते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल तुम्हारे घर का तो है नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी तुम्हारे घर का नहीं है, कोई एडिटर है वो भी तुम्हारे घर का नहीं है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी तुम्हारे घर का नहीं है, या फिर कोई कंपनी के मैनेजर हैं, तो इसमें से कोई भी तुम्हारे घर के नहीं है। यानी कि इन लोगों को हम थोड़े से इज्जत के साथ में बात करेंगे, तो इज्जत के साथ में इन लोगों के लिए ना तुमको फॉर्मल लेटर को लिखना पड़ेगा। अब देखो, की फीचर्स की बात करें कि जब हम ये वाला लेटर लिखेंगे तो कौन कौन सी चीजें जरूर से इस लेटर में आनी चाहिए। तो इसमें देखो, इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट लाइन एंड मैंडेटरी एंड एक्सटेनियस डिटेल्स आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन का यूज करना जरूरी रहता है, क्योंकि मान लो तुम किसी एडिटर को पत्र लिखोगे, किसी दूसरे इंसान को लिखोगे, तो सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी रहता है। और मान लो कोई बेकार से कार घर की बातें हैं, आलतू फालतू सी बातें हैं, तो वो सब इसमें बिल्कुल नहीं लिखा जाता है ना, क्योंकि दूसरे इंसान को तुम लगे हाल चाल पूछने, मान लो किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो लेटर और लिख दिए हेलो हाउ आर यू। अब वो कहेगा, देखो वो सब बड़े लोग होते हैं ना, तो केवल काम की बातें करते हैं, ये सब फालतू बातें नहीं पसंद आती, तो इसीलिए ये सब नहीं करोगे। जैसे कि देखो, फॉर्मल लेटर जो है उसके उदाहरण की बात करें, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं जानते रहोगे तब तक तुम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि कौन सा लेटर हमें किसको लिखना है, यानी कि तुम्हारे वाले को कौन सा लेटर लिखना है, और जो तुम्हारे प्रिंसिपल होंगे, जो दूसरे लोगों के बड़े लोग होंगे, उनको कौन सा लेटर लिखना है बेटा। तो जैसे देखो, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं लीव एप्लीकेशन के लिए लेटर को लिखना, और लीव एप्लीकेशन यानी कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना। तो जो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखोगे वो तुम्हारे घर का तो होगा नहीं, वो स्कूल का होगा ना, प्रिंसिपल इंसान होगा ना, तो उसके लिए हमें फॉर्मल लेटर को लिखना पड़ेगा। सो टू द प्रिंसिपल, इसी तरीके से लिखना, इसी फॉर्मेट में। सबसे पहले टू करके प्रिंसिपल को लिखना है तो नेम लिख दो द प्रिंसिपल का, इसके बाद में कॉमा दे करके नीचे अपने स्कूल का नाम लिख दो। जैसे हमने यहाँ पर स्कूल नेम लिख दिया है, तो जो भी तुम्हारे स्कूल का नाम होगा वो तुम यहाँ पर लिख देना, इसके बाद सिटी का नाम लिख देना बेटा। और एक लाइन छोड़ करके, कितना, एक लाइन का देखो यहाँ पर गैपिंग है ना, ये एक लाइन का गैपिंग है यहाँ पर, और इसके बाद तुम सब्जेक्ट को मेंशन करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग पूरा पत्र पढ़े न पढ़े तुम्हारा लेटर, लेकिन सब्जेक्ट को जरूर से पढ़ते हैं,
क्योंकि बड़े लोग हैं ना, तो तुम ही बताओ, सब्जेक्ट को पढ़ करके ही तो जानेंगे कि कौन सा बात बच्चा हमसे कहना चाहता है। तो इसमें लिखो एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए हमको एप्लीकेशन, ये भी देखो लेटर में ही आ जाता है। अब देखो सर मैडम, जैसे मान लो हो सकता है प्रिंसिपल तुम्हारी सर होंगी या फिर मैम होंगी, तो किसी को भी लिख सकते हो। अब देखो बड़े हैं तो तुम ना भी चाहो फिर भी तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी, वैसे देना चाहिए क्योंकि वो लोग टीचर्स है। तो ऐसे करो, रिस्पेक्टफुली आई विश टू सबमिट दैट, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात से ही मुझे बहुत तेज बुखार है और इसी वजह से द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 2 days, यानी कि जो हमारे यहाँ के वैद्य जी है ना, यानी कि जो डॉक्टर साहेब हैं, उन्होंने कहा है कि 2 दिन पूरे तरीके से एकदम आराम करना है, कहीं नहीं आना जाना और कोई काम नहीं करना। कंसिक्वेंटली इसी वजह से आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। देयरफॉर इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि देखो अब मैं स्कूल नहीं आ सकता, तो इसी वजह से मुझे जो है ना, आप दे दीजिए छुट्टी, कितने से कितने दिन की। अब देखो ये डेट टू डेट लिखा है, तो यहाँ पे तुम अपना डेट लिखोगे, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है बेटा, ये मैम ने तुमको समझाने के लिए लिखा हुआ है। और जब ये लिख दोगे तो यहाँ पर एक काम करो, एक लाइन तुम्हें फिर से छोड़ना पड़ेगा। अब जब एक लाइन छोड़ दोगे तो यहाँ पर लिखो योर ओबीडियंट स्टूडेंट, यानी कि आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। अब योर नेम में यहाँ पर अपना नाम तुम्हें नहीं लिखना, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है तुम्हें XYZ। क्लास की बात करें तो क्लास मेंशन कर सकते हो, डेट में तुम चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जैसे यहाँ पर लिखा है मार्च 2026, यानी कि 22 मार्च 2026 के लिए, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, मार्च 2020 कॉमा दे करके यहाँ पर लिख दो 2000 और इस तरीके से एक्स एक्स कर दो, यानी कि पता ना चले कि कौन से सन का है। तो ये कुछ चीजें उसमें ध्यान रखी जाती हैं। अब बेटा ये देखो फॉर्मल का हो गया। अब अगर हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र, हिंदी में इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र, यानी कि कुछ तुम्हें उपचार उपचार उस पर लगाने की जरूरत है नहीं, जो भी तुम्हारे घर के लोग होंगे, दोस्त यार सखी सहेली होंगे, यही अनौपचारिक वाला पत्र लिखा जाएगा, जिसमें कुछ नहीं करना, खाली अपना नाम लिखो, पत्र लिखो, जिसको भेजना है वो लिखो, काम खत्म। जितनी तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं सब उस लेटर में तुम डाल सकते हो। तो देखो these are the letters are written to individual with whom we share a personal relationship, यानी कि ये वाला लेटर जो है इनफॉर्मल वाला, ये उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ में हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप को शेयर कर सकते हैं। सो देयर लैंग्वेज इज सिंपल, इंटीमेट एंड इनफॉर्मल, यानी कि जो लैंग्वेज रहेगी ना बेटा, वो तुम चाहे जैसा लिख दो, अपने दोस्त के लिए कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रिसिपिएंट की बात करें तो ये किसको लिखोगे बताओ। पेरेंट्स है तो तुम्हारे घर के हैं, सिबलिंग्स जो भाई बहन है वो तुम्हारे घर के हैं, जो दोस्त लोग हैं वो तुम्हारे दोस्त है ही, जो रिलेटिव्स है उनको भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। की फीचर की बात करें तो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन एंड यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन डिटेल, यानी कि अब बताओ तुम घर और वालों के लिए लिख रही हो लेटर, तो कौन सा सब्जेक्ट कोई लिखने जा रहा है कि प्रिय माता श्री आप कैसी हैं, ऐसा कोई नहीं लिखता। आपकी तबीयत के संबंध में ऐसा कोई नहीं लिखता, बस आराम से उसी में लिख देंगे मेरी मम्मी के लिए, हाँ मम्मी कैसी हो, हम यहाँ पर अच्छे हैं, अपना बताओ, और बाबूजी कैसे हैं, हमारा भैया ठीक है, हमारी बहनियाँ ठीक है, और हमारी जो भैंसिया है वो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तुम इनफॉर्मल लेटर में लिख दोगे। देखो देयर इज नो नीड टू इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन, यानी कि सब्जेक्ट लाइन तुमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है लिखने का।
अब इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो बर्थडे विशेस टू अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड को तुम्हें बर्थडे का विश देना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दो, जो भी एड्रेस तुम्हारा रहने वाला है, सिटी यहाँ पर लिख दो, डेट यहाँ पर मेंशन कर देना। ध्यान रखो कि 2026 के जगह बेटा तुम ऐसे 2000 करके एक्स एक्स कर सकते हो। अब इसके बाद एक लाइन का गैप दे दो। एक लाइन का गैप देने के बाद में देखो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का झंझट है नहीं, एकदम मस्त वाला लेटर होता है। बस यहाँ पे लिखो डियर फ्रेंड और फ्रेंड का नाम, कोई भी नाम वाम हो तुरंत यहीं पर लिख दो और लिख दो माई डियर या फिर जो भी फ्रेंड का नाम होगा वो लिख दो। अब इसके बाद वार्म ग्रीटिंग्स यानी बहुत सारी बधाइयों के साथ में मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यानी कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रिमेम्बर हाउ ग्रैंडली वी सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट ईयर यानी कि मुझे एकदम अच्छे से याद है कि मैंने लास्ट ईयर में तुम्हारे बर्थडे को कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। आई एम अनेबल टू अटेंड ड्यू टू माई स्टडीज यानी कि पिछले साल तो बहुत एंजॉय किए थे लेकिन इस बार मैं अपनी पढ़ाई की वजह से तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सकता। बट माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू लेकिन मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आई होप दिस ईयर इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस फॉर यू यानी कि मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा साल है ना, ये जो साल है वो तुम्हारे लिए खुशियों से भरा रहे। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, सी यू सून यानी कि मेरी जो बधाइयां हैं, मेरा जो मैसेज है वो अंकल आंटी को भी बता देना। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। एक लाइन को छोड़ो, योर फ्रेंड, अब यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, लिखो योर फ्रेंड करके योर नेम लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर का। अब सुनो, जैसे कि मान लो तुम्हें दोनों में अंतर पता करना हो, एक बार यहाँ पे एकदम थोड़े से टाइम में तुम्हें क्लियर करवा देती हूँ कि अंतर दोनों में क्या क्या होता है। देखो जो फॉर्मल लेटर होता है वो किसी प्रोफेशनल लोगों को लिखा जाता है, जो ऑफिशियल में जो मान लो बॉस रहेंगे, टीचर रहेंगे, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे तो उन लोग को तुम फॉर्मल लेटर लिखोगे। इनफॉर्मल लेटर पर्सनल और प्राइवेट तरीके का होता है, ये हमारे फैमिली को लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है और रिलेटिव्स को लिखा जाता है। आप देखो जो फॉर्मल होगा इसमें क्लियर सब्जेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो इनफॉर्मल है सब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काट दो यहाँ से। आप किसी अच्छे इंसान को लिख रहे हो फॉर्मल तरीके से लेकर तो तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए, थोड़ा पोलाइट टाइप का होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए यानी कि एकदम मतलबी वाला लैंग्वेज तुम्हें उसमें यूज करना है। अब देखो जो अपने लोगों को लिखोगे उसमें क्या ही मतलब दिखाओगे, एकदम आराम से कैजुअल लैंग्वेज हो, इमोशनली वाला तुम्हारा लैंग्वेज भी हो सकता है, रोना धोना सब लिख सकते हो और फ्रेंडली थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि किसी दोस्त को लिखोगे। अब देखो जो फॉर्मल लेटर होता है वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जा सकता है, कंप्लेन वाले जो लेटर लिखे जाते हैं और एप्लीकेशन आ जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो ये देखो किसी को शादी ब्याह में दोस्त को बुलाना है, तुम्हारे जन्मदिन पे बुलाना है तो ग्रीटिंग्स के लिए लिख सकते हो, कोई न्यूज विश देना है कि अरे रामू हमारे दोस्तवा हम एग्जाम में फेल हो गए तो ये वाला लिखोगे। पर्सनल मैसेज के लिए ये लिखा जाता है, वही जो तुम लोग समझ रहे थे कि मैम किसी का लेटर लेकर के खुश है ना, तो वो बेटा इसी इनफॉर्मल वाले में आ जाता है। तो ये देखो पर्सनल मैसेज के लिए होता है। अब देखो जो फॉर्मल होगा उसमें थोड़ा रिस्पेक्टफुल वाला लैंग्वेज यूज करना है और इसमें तुम्हें वाम के साथ में अफेक्शन का मतलब होता है कि प्रेम स्नेह को दिखाना होता है। तो बेटा समझ गए सारी चीजें कि लेटर कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, कौन सा वाला हम किसको लिखेंगे। अच्छा तुम लोग के मन में एक सवाल आ सकता है ना कि मैडम जी वो जो कागजवा पे ली थी वो क्या रहेगा, तो रुको अभी दिखाते हैं तुम्हें। देखने के लिए तैयार हो? 1 2 एंड हियर इट इज 3।
देखो इसने क्या लिखा है, इसमें कोई तुम्हारी मैम के लिए कोई भी पत्र उत्र प्रकार का नहीं है, ये तुम्हारी मैम ने तुम्हारे लिए प्यार से बना करके रखा है, जिसमें एकदम क्लियरली देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा है बेटा कि तुम्हारी मैम फालतू चीजों में नहीं रहती, तो तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा लिख करके रखी है। इसका मतलब ये है कि यदि तुम खुद में विश्वास करोगे तो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। और ये देखो तुम्हारा प्यारा प्यारा सा स्माइल वाला फेस जो कि आज के इस वीडियो को देख करके आ गया। तो चलो बस मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।